सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। रशिया पर पाबंदी लगा दी गई है। जी हां, यूरोपीय यूनियन की तरफ से पूरी तरह से रशिया पर पाबंदी लगा दी गई है और कड़ी पाबंदी लगाई है, जिसके बाद से रशिया को प्रॉब्लम जरूर होगी। दोस्तों, यहां पर आपको बता दूं, रूस पहले से ही इस पाबंदी के लिए तैयार था। रशिया ने पहले ही कह दिया था कि अगर यूरोपीय यूनियन ने हम पर पाबंदी लगाई तो हम पूरी तरह से यूरोपीय यूनियन से रिश्ता तोड़ लेंगे। अब मुसीबत और भी ज्यादा इन सभी देशों के बीच में होने वाली है। यूरोपीय यूनियन के काफी ज्यादा सदस्य हैं। दोस्तों, मैं बच्चों के लिए और अपने साथियों के लिए बता दूं, यूरोपीय यूनियन यानी यूरोप के जो देश है, आसान जबान में समझ लिए 27 देश का ग्रुप है। यानी 27 देशों का ग्रुप है जिसे यूरोपीय यूनियन कहा जाता है। ये सभी इस वक्त पूरी तरह से रशिया के खिलाफ हो गए हैं। अब किस मुद्दे पे खिलाफ हो गए हैं, समझ लीजिए। रशिया में एक पुतिन का विद्रोही है, पुतिन के खिलाफ बोलने वाला व्यक्ति खड़ा हो गया है, जो उनकी मान लीजिए एकदम अपोजिशन है। मतलब समझ लीजिए वहां का पूरी तरह से विद्रोही है, सरकार का पूरा विरोध करता है, जिसका नाम अलेक्सी नावाल्नी है। जी हाँ दोस्तों, इस व्यक्ति को जेल में बंद कर रखा है रशिया ने, और इसने बंदे ने पूरे रशिया में बहुत बड़ा बवाल मचवाया था, विरोध प्रदर्शन कर रहा था, जिसके चलते ऐसी बहुत सारी इसने हरकतें करी थी, जिसके चलते रूस ने इस पर पाबंदी लगा दी और उठा के जेल में डाल दिया। दोस्तों, भारत के अंधभक्त दो वजह से इस मैटर पर नहीं बोल सकते हैं, वरना गीला गोबर उठा के मुंह पे फेंक दिया जाएगा। क्यों? पहला, इनके पिताजी ने कहा है कि हमारे अंदरूनी मामलों में, आंतरिक मामलों में दूसरे देश को बोलने का कोई हक नहीं है। तो अगर कोई भी टट्टीखोर आदमी आके रशिया पे कमेंट करने लगेगा तो प्लीज उसके मुंह पे गोबर जरूर मारिएगा। दूसरी चीज ये कि अगर गोबर नहीं भी मारेंगे तो अपने आप गोबर उठा के अपने मुंह पे मल रहा होगा। यानी उनका जो बीजेपी को सपोर्ट करते हैं वो रशिया के किसी मुद्दे पे या किसी और देश के किसी भी मुद्दे पे बोलेंगे तो मान लीजिए कि खुद वो गोबर उठा के मुंह पे डाल रहे हैं, क्योंकि उनके पिताजी का कहना यह है कि आंतरिक मुद्दों पर किसी देश को बोलने का हक नहीं है। तो जब तुम्हारे आंतरिक मुद्दे पर कोई और नहीं बोल सकता है तो तुम किसी दूसरे के आंतरिक मुद्दे पर नहीं बोल सकते। दूसरी चीज यह है कि भारत में बीजेपी किसी भी सही आदमी पर, जो भी सरकार के खिलाफ होता है, जबरदस्ती उसका कोई भी अगर उसने केस नहीं किया हो, अपराध नहीं किया हो, तो उस पर भी यूएपीए लगा के अंदर कर देते हैं देशद्रोह का। तो वैसे ही खुल्लम खुल्ला मान लीजिए कि रशिया ने भी यूएपीए लगा के इस व्यक्ति को जेल में डाल दिया है। हालांकि इसके अपराध क्लियर हो चुके हैं, ये दूसरी कंट्रीज, यूरोपीय कंट्रीज के साथ पूरी तरह से लिंक में था। अब दोस्तों, आसान जबान में समझ लीजिए कि भैया आखिर दूसरे देशों को रूस से इतनी चिढ़ क्यों है। दोस्तों, इसको इतना आसान करके समझाऊंगा कि वो आप फील कर लेंगे। जब आपके मोहल्ले में आप है, मान लीजिए आप अपने मोहल्ले में बिल्कुल नाकारा, आप पढ़ने में ज़ीरो हैं और कोई इज्जत नहीं, घर वाले भी आपको थपड़िया देते हैं सड़क पर, मतलब बहुत बेकार एकदम आपकी हालत। तो पड़ोसी जो हैं खामोश रहते हैं, आपकी खाला भी चुप रहेंगी, आपके फुप्पो भी चुप रहेंगे, आपके मामू भी चुप रहेंगे, नाना नानी दादा सब चुप रहेंगे, सब कहेंगे नालायक है, चुप रहो, क्या इसको क्या बोलना। लेकिन जैसे ही आप तरक्की करना शुरू करेंगे, दूसरे लोग तो आपकी तारीफ करेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा तकलीफ आपके रिश्तेदारों को होगी, फुप्पो को होगी, फुप्पो के बच्चों को होगी, खाला के बच्चों को होगी। सभी की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन हमारे समाज में ज्यादातर ये होता है, हम भी ये फील किए हैं। ठीक है, अब भैया हमें देख लीजिए, जब हमारा चैनल आप लोगों के सपोर्ट से सक्सेस हुआ, बनाते रहे, बहुत लोगों ने देखना शुरू किया, दुनिया भर से मोहब्बत मिल रही है, लगातार मेल आ रहे हैं, दुनिया देख रही है, सब तारीफ कर रहे हैं, लेकिन किसी भी हमारे अपने रिश्तेदार ने तारीफ नहीं करी कि रजा बहुत बढ़िया काम कर रहा है। हमारे अम्मा को फ़ोन करके, हमारे अब्बा को फ़ोन करके किसी ने भी मुबारकबाद नहीं दी कि भैया लड़का आपका एकदम बहुत तगड़ा वाला काम कर रहा है, बेहतरीन काम कर रहा है, लड़का बहुत ज़बरदस्त काम, किसी ने नहीं। लेकिन जब 7 दिन मैंने वीडियो नहीं बनाया, किसी वजह से बता चुका हूँ, मैं बाहर था, तो बहुत सारे पड़ोसी, बहुत सारे इलाके के लोग जो हसद रखने वाले लोग थे, वही जिनके अभी जिक्र कर रहा था मैं, और बहुत सारे रिश्तेदार हमारे, मतलब उनको ये हुआ मन में कि अरे साला अरेस्ट तो नहीं हो गया है, चैनल बंद तो नहीं होगा, चलो अब मज़ा लेते हैं इसके बाप से। तो मतलब तब उन्होंने उस टोन में हमारे घर वालों को फ़ोन किया, क्या हुआ, कोई दिक्कत होगी क्या, बंद हो गया है क्या चैनल, अरे कुछ हो तो नहीं गया है, अरे कुछ हो गया तो बताइए। मतलब ये ऐसे हैं, जब आदमी कामयाब होगा तो चुप रहेंगे, मुंह फेर लेंगे, और हो सकता है पीठ पीछे खूब बुराई भी करें,
लेकिन जब बुरी तरह से वो उस पर मुसीबत आएगी तो ये मज़ा लेने के लिए ज़रूर आएंगे। तो यही जो है रशिया का हो रहा है मामला। रशिया जब बिल्कुल लेवल पे था, मतलब किसी से कोई पंगेबाजी नहीं, ना मिसाइल लॉन्च कर रहा था, ना मिसाइल टेस्ट कर रहा था, ना हथियार बना रहा था, तब सही था। लेकिन लगातार पिछले 1 साल से पुतिन के रहते हुए ज़बरदस्त उसने हथियारों की लाइन में तरक्की करी है। दुनिया के सबसे घातक हथियार बना लिए हैं। S-400 का एडवांस S-500 बना लिया है। इसके अलावा बहुत खतरनाक परमाणु मिसाइल का भी पूरी तरह से सफल परीक्षण किया है। कोई भी परीक्षण रशिया का फेल नहीं हुआ है। हथियार इतने खतरनाक हैं कि अमेरिका और इजराइल के हथियारों को भी टक्कर देने के लिए रशिया तैयार है और रशिया बहुत आगे निकल चुका है। दोस्तों, अब वही वाली बात है जो मैंने मोहल्ले बताया था, अपने मोहल्ले में चिड़ मच गई, अड़ोसी पड़ोसी को आग लग गई। अब वही अड़ोसी पड़ोसी यूरोपीय देश हैं, सबने इकट्ठा होकर पाबंदी लगा दी। किस पर? रशिया पर। समझ रहे हैं? तरक्की से जलकर। जी हाँ दोस्तों, अब पाबंदी इस प्रकार लगाई गई है। अब 4 लोगों पर पाबंदी लगाई है रशिया के। जी हाँ, जो बहुत हाई कमांड के हैं, हाई लेवल के हैं, जिसमें से एक का मैं आपको बताऊंगा, बहुत आसान तरीके से समझिए। जो पूरे रशिया का पुलिस डिपार्टमेंट का हेड है, जो डायरेक्ट कमांड लेता है किससे? पुतिन से, और पुतिन को ही रिपोर्ट करता है, उस बंदे पर पाबंदी लगा दी गई है। और उसके साथ 3 व्यक्ति और हैं जिनको पूरी तरह से बैन कर दिया गया है। 27 यूरोपीय देशों में ये नहीं घुस सकते। साथ में अगर इन 27 देशों में कहीं भी इनकी प्रॉपर्टी है तो उसको सीज कर दिया जाएगा। अब पाबंदी लगा दी। अब इस पर रशिया का रिएक्शन ये है कि रशिया ने कहा है कि ये हमारा अंदरूनी मामला था जिस पर यूरोपीय देशों ने उंगली करी है, लिहाजा अब हम वही करेंगे जो हमें करना है। यानी रशिया न दबा न झुका। इवन उसने अपना क्लियर कर दिया कि हम इन सभी देशों से अपना रिश्ता तोड़ लेंगे। दोस्तों, इस पूरी रिपोर्ट पे आपका क्या कहना है नीचे कमेंट में लिखना मत भूलिएगा। लाल बटन दबा के भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।